दिस इज सेकेंड क्विज फॉर मॉड्यूल 1। अच्छा, अब इस क्विज के अंदर हम थोड़ा सा मजीद चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। देखें, अब हम ये चीज़ें बहुत चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब थोड़ा सा और एडवांस सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं भाई। अब देखें, स्टोर करता है मेमोरी एरिया के अंदर सेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेशन इंफॉर्मेशन फॉर यूजर प्रोसेस। वो कौन सा मेमोरी एरिया है जिसके अंदर यूजर प्रोसेस की सेशन इंफॉर्मेशन सेव होती है? ठीक है, अब हमारा जो एसमॉन का सेकंड सवाल आता है, एसमॉन का जो बैकग्राउंड प्रोसेस है इसका रोल क्या है? ठीक है, और लास्ट क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 9 इस स्लाइड पे, कि हमारे पास ये बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एसजीए। एसजीए का कंपोनेंट नहीं है। वो कौन सा प्रोसेस है जो कि एसजीए का कंपोनेंट नहीं है? जिसमें आपका आता है पीजीए, शेड पूल, रूलॉक बफर और डेटा बफर कैशे। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि एसजीए का पार्ट नहीं है? इससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपने अब तक जो चीज़ पढ़ी है वो सही से पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ओरेकल का आर्किटेक्चर कंपोनेंट मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड सर्वर प्रोसेस? ये यूजर और सर्वर प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर कंपोनेंट है जो कि परफॉर्म कर रहा होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, ये ट्रू फॉल्स है। क्या लार्ज पूल इज मैंडेटरी इन ओरेकल डेटाबेस? और लास्ट वन है, ये भी ट्रू फॉल्स बताए कि रीडू बफर इज यूज टू स्टोर रीडू एंट्री बिफोर राइटिंग टू डिस्क। तो ये 3 सवाल हैं हमारे इस क्विज के। तो अब आपको इन तमाम सवालों के जवाब मेरी लास्ट स्लाइड में मिलेंगे। तो अभी आप पहले खुद देखें कि ये सवाल आप लोग जो मैं पूछे हैं, जो मैंने आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी है उसके हिसाब से ये सवालों के जवाब आप खुद दे सकते हैं, दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो जाके दोबारा वीडियो पढ़ें, सुने। अब हमने जो आपसे क्विज पूछे उन क्विज के थोड़े से आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा क्वेश्चन था? विच मेमोरी एरिया स्टोर दिस सेशन इंफॉर्मेशन फॉर यूजर प्रोसेस? देखिए, जैसी यूजर कनेक्ट करता है डेटाबेस से, कहाँ जाता है? लिसनर पे। लिसनर से 3 चीजें वेरीफाई होती हैं, आईपी, पोर्ट एंड डेटाबेस। ये 3 चीजें वेरीफाई हो गई। लिसनर डेटाबेस को ये चेक करने में अगर चीजें करेक्ट हैं वो सर्वर प्रोसेस के पास भेज देता है। सर्वर प्रोसेस क्या करता है? ये 2 चीजें वेरीफाई करता है, आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जे आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपका वेरीफाई हो गया तो क्या होगा? आपका कनेक्शन जो है लिस्टर से खत्म करे, यूजर प्रोसेस डायरेक्ट सर्वर प्रोसेस से कनेक्ट बन हो जाएगा। अब जैसे कनेक्ट होगा एक पीजीए कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल ग्लोबल एरिया। प्रोग्रामेबल ग्लोबल एरिया के अंदर क्या होती है? आपकी सेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात है व्हाट इज द रोल ऑफ एसमॉन सिस्टम मॉनिटर। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक बैकग्राउंड प्रोसेस है। इसका क्या काम होता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्म इंस्टेंस रिकवरी। इंस्टेंस रिकवरी क्या करेगा कि अगर आपका, देखिए हमें पता है कि हमारा ओरेकल का प्रोसीजर क्या है। कोई भी चेंजेस करते हैं कहाँ या कैसे करता है? रीलॉक बफर कैशे में रखता है और फिर लॉग राइटर प्रोसेस रीलॉक बफर कैशे तो उतारता है। कहाँ सेव करता है? रीलॉक फाइल के अंदर सेव करता है। अब रीलॉक बफर कहाँ मौजूद है? आपका मेमोरी के अंदर। और रीलॉक फाइल कहाँ है? फिजिकली मौजूद है। अब किसी वजह से आपका जो बॉक्स था, जो आपका डेटाबेस का मशीन थी, वो आपका बंद हो गई, तो क्या जो मेमोरी है जो फ्लश हो गया, मगर जो फिजिकली जो परमानेंट लिखा है वो तो फ्लश नहीं हुआ। वो कहाँ लिखा हुआ है? रीलॉक फाइल के अंदर लिखा है। जैसे ही आप डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे तो ओरेकल का प्रोसेस जाएगा, ये एसमॉन का प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस जाएगा, जाकर देखेगा कौन सी एंट्री है जो कि रीलॉक फाइल के अंदर मौजूद है और वो डेटा फाइल के अंदर नहीं मौजूद है, नहीं हुई है। डेटा फाइल के हेडर को और कंट्रोल फाइल के हेडर को मैच करेगा। जो एक प्रोसेस था चेक पॉइंट, हमें पता था क्या करता है? हेडर, डेटा फाइल का हेडर और कंट्रोल फाइल के हेडर को बराबर करता है एससीएन नंबर से। तो जाकर एसमॉन का प्रोसेस देखेगा कौन सी ऐसी डेटा फाइल है जिनके जो एससीएन नंबर मैच नहीं कर रहे। फिर उसे जाकर देखेगा कि उनकी इंफॉर्मेशन रीलॉक फाइल में मौजूद है। रीलॉक फाइल में तो वही सारी एंट्री उठाएगा जो कि कमिटेड होंगी। कमिटेड इंफॉर्मेशन को उठा के ताकि डेटाबेस के अंदर कमिट कर देगा और अनकमिटेड को रोल बैक कर देगा। तो दिस इज द इंस्टेंस रिकवरी परफॉर्म कौन करता है? एसमॉन करेगा। अब आता है तीसरा, which of the following is not a component of SGA? SGA के कौन कौन से component है? System global area, shared pool, relog buffer cache, database buffer cache. This is the main component of SGA, but PGA is not a part of SGA.
पीजीए हर यूजर प्रोसेस के ऊपर एक पीजीए एलोकेट होता है, तो पीजीए इज आउट ऑफ द एसजीए। ठीक है, तो आंसर इज पीजीए। अब आता है हमारा, ये तो खत्म होगा क्वेश्चन नंबर 9 तक के हमारे। अब आते हैं, विच ऑरिकल आर्किटेक्चर कंपोनेंट मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड सर्वर प्रोसेस। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि यूजर के दरमियान और डेटाबेस, देखें, विच कंपोनेंट ऑफ ऑरिकल आर्किटेक्चर मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड सर्वर प्रोसेस और यूजर के दरमियान जो कौन सा आर्किटेक्चर कंपोनेंट है जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, वो है हमारा लिसनर। जैसे ही आप कनेक्शन बनाते हैं, यूजर आता है, सबसे पहले कहा जाता है, लिसनर के पास आता है। लिसनर जब वेरीफाई कर लेता है तो फिर सर्वर प्रोसेस को भेजता है, तो आंसर क्या हुआ, लिसनर। तो लिसनर है बीच में जो आपका जस्ट लाइक एक मिडिल मैन है जो कि चेक कर रहा है यूजर प्रोसेस को कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो तीन चीजें चेक करता है, क्या क्या करता है, आईपी, पोर्ट और डेटाबेस। अगर ये तीन चीजें वेरीफाई हो गई तो यूजर को सर्वर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर देता है, बात मतलब क्लिंग कर देगा। ठीक है, अब आती है ट्रू फॉल्स। ठीक है ना, तो इसमें ट्रू फॉल्स थे हमारे में क्या है, द लार्ज पूल इज मैंडेटरी इन ओरेकल डेटाबेस। क्या, नहीं, लार्ज पूल मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। ओरेकल के किसी प्रोसेस के अंदर लार्ज पूल इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोसेस, इज अ ऑप्शनल प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शनल प्रोसेस कैसे हो गया, हमारे मैंडेटरी प्रोसेस कौन कौन से, मैंडेटरी बैकग्राउंड जो है एरिया है, जो बैकग्राउंड हमारे एरिया है वो कौन कौन से हैं, हमारे बफर एसजीए में अंदर हमारा बफर कैशे, शेयर्ड पूल, ठीक है, रीलॉक बफर कैशे। तो लार्ज पूल के अंदर हमारा आरमेन की जो डेटाबेस लेवल के ऊपर आरमेन या रिकवरी जो परफॉर्म होती है वो लार्ज पूल के अंदर परफॉर्म होगी। ठीक है, और हमारी पैरेलल एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे लार्ज पूल के अंदर एग्जीक्यूट होगी, या हम शेयर्ड पूल आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वो लार्ज पूल को इस्तेमाल करा। तो लार्ज पूल इज नॉट अ मैंडेटरी बैकग्राउंड, नॉट अ मैंडेटरी मेमोरी एरिया, इज अ ऑप्शनल मेमोरी एरिया। अब आता है लास्ट वन, ट्रू फॉल्स था, रीलॉक बफर इज यूज्ड टू स्टोर द रीडू एंट्री बिफोर राइटिंग टू डिस्क, जस्ट इज करेक्ट। तो 11 जो हमारा इससे पहला सवाल था वो क्या था, वो फॉल्स था। और लास्ट वन इज द ट्रू, रीलॉक बफर कैशे में क्या आता है, हमारी चेंजेस आती हैं, कोई भी चेंजेस लिखेगा ओरेकल रीलॉक बफर कैशे में जाकर लिखेगा, और फिर रीलॉक राइटर का काम ये है, लॉग राइटर का काम ये है कि जो चेंजेस वहां लिखी है उठा के आपकी रीलॉक फाइल के अंदर लिखता है। तो दिस इज ट्रू।